चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रो लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बोर्ड के बेसिस से भी, जेई के बेसिस से भी, नीट के बेसिस से भी, मतलब जो भी एंट्रेंस होते हैं सारे के बेसिस से इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, ये तो सब लोग को पता होगा हिंदी। चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, इसका जो सिलेबस है वो देखते हैं, क्या ही पढ़ना है इसके अंदर। चलिए, तो उसमें सबसे पहला चीज़ सिलेबस जो कि आ गया, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या नया चीज़ आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग ऐसे ही नया चीज़ आ गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत को घुसा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से हम लोग विद्युत जनरेट कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ हो रहा होगा। नाम ही कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन। मेरे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ गया भाई, मतलब हाउ, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाउ मतलब हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय मतलब इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम में ही सब चीज़ डिसाइडेड है। तो वही हम लोग इसका इंट्रोडक्शन फर्स्टली देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नया चीज़, कुछ सेल है भाई, सेल 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 मतलब इससे पहले सिर्फ जानते हो सेल बैटरी होता है भाई, बैटरी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और उसी का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी है, इसी को वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। अब इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डैनियल सेल के बारे में देखेंगे। डैनियल सेल क्या है, एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि हम बताएंगे आपको। तो सॉल्यूशन प्रेशर, भाई यहाँ पे प्रेशर टाइप कुछ आ रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर देखेंगे, कौन सा प्रेशर होता है, कैसा प्रेशर होता है, केमिस्ट्री में कहाँ से प्रेशर आ गया। प्रेशर तो हम लोग पढ़े थे किस में रे, फिजिक्स में, फोर्स बाय क्या, फोर्स बाय एरिया था ना प्रेशर, क्या था रे। तो हम लोग प्रेशर जो भी पढ़े हैं कहाँ पे पढ़े थे, इससे पहले हम लोग पढ़े थे इसको, प्रेशर को फिजिक्स में। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या है नया चीज़, एनोड कंपार्टमेंट। व्हाट इज़ एनोड कंपार्टमेंट, ये क्या है एनोड कंपार्टमेंट, इसके बारे में देखेंगे। कैथोड कंपार्टमेंट, ये सारे के सारे गौर करो, इसमें मेनली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 टॉपिक होगा, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में, जिसको हम देखो अंडरलाइन करेंगे, वो सब इंट्रोडक्शन जो कि आज कवर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल के ये जो है इसके बारे में, उसके बाद इसके बारे में, उसके बाद इसके बारे में। ये मेजर टॉपिक है, ये 4 टॉपिक मेजर टॉपिक्स हैं। हाँ बोलिए। हाँ ये चैप्टर है अपना, ये अपना चैप्टर है। और ये जो है आप, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चीज़ है, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री में तो अपने जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल एंड गैल्वेनिक सेल जो है, इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। बाकी सब में थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ने वाले, इसलिए उसको छोड़ देंगे। इसमें हम लोग खोले हैं तो देखो क्या क्या, इंट्रोडक्शन, डैनियल सेल, सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एनोड कंपार्टमेंट, कैथोड कंपार्टमेंट, सेल रिएक्शन। यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे डरना नहीं है, नए नए वर्ड्स आएंगे आपके सामने। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। सॉल्ट ब्रीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें मतलब डरावने नाम है कुछ नया नया, अरे क्या आ गया भाई, क्या आ गया, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो लगे अरे हलवा यही था, इससे हम डर रहे थे, ऐसा होगा। ठीक है, ये नॉन इक्वेशन। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सेल डायग्राम और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे फोर्स दिख रहा है, मतलब फोर्स मतलब क्या, बल टाइप का। ठीक है, मतलब धक्का देने टाइप का फोर्स है। ठीक ना, और धक्का देने से खिंचाव वाला बल जो होता है वो वाला बल का बात कर रहे हैं, ये फोर्स सुनते मत रहेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है इसका फोर्स, लेकिन ये यहाँ पे कोई धक्का दिया नहीं जा रहा, नहीं खींचा जा रहा है, मतलब एक्चुअली फोर्स है ही नहीं, नाम में फोर्स होते हुए भी ये फोर्स नहीं। तो क्या है भाई, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेरे जो टॉपिक्स हैं, जो थोड़े थोड़े सस्पेंसेस आपको दे चुके हैं फिलहाल, सस्पेंस बहुत सारा दे दिए आपको। यहाँ पे प्रेशर वाला सस्पेंस दिए, सॉल्यूशन प्रेशर वाला, जिसमें प्रेशर कहाँ से आ गया भाई केमिस्ट्री में, एंड एक और सस्पेंस दिया फोर्स होते हुए फोर्स नहीं है, ये क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सस्पेंसेस क्रिएटिव रहनी चाहिए, आप रखे रहिए उसको। चलिए, उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है,
गौर से सुनो सब लोग। क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, तो सबको पता भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है क्या, इसमें कुछ पता ना बोला कौन सा बात होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है किसका, केमिस्ट्री का, ठीक है। या फिर कह सकते हो ये जो होता है ना एक अंग है केमिस्ट्री का, मतलब रसायन विज्ञान का एक पार्ट है। ये भी कह सकते हो इट इज़ द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग वी विल स्टडी द इंटर कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या कह दिया भाई, यहाँ पे गौर से सुनो क्या बोल दिया। यहाँ पे बताया कि ये एक चैप्टर है, मतलब ये एक चैप्टर है या फिर रसायन शास्त्र का एक टुकड़ा है, जैसे कि पूरा रसायन शास्त्र है, मान लेते हैं ये अपना केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री की एक टुकड़ा है कौन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिस टुकड़े में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जिस टुकड़े में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, या फिर नहीं दोनों, इसके बारे में भी पढ़ते हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। यानी का मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कैसे रिएक्शन बना देंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में रिएक्शन, एंड उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कहीं रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, और उस रासायनिक अभिक्रिया से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, मतलब बिजली बन रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गौर से सुनो। अब यहाँ पे आपके पास सस्पेंस मतलब क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुनते मात्र क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो बताएं वैसा केमिस्ट्री जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, सीधे से सिंपल वर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मतलब सिंपल वर्ड में उसको बताएं। अब उसका डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया कि ये केमिस्ट्री का टुकड़ा है जिस टुकड़े के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, अरे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कहाँ ऊर्जा, और उसके बाद केमिकल एनर्जी, केमिकल, हाँ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कहने का मतलब कौन सा ऊर्जा रे, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो बहुत सारे ऊर्जा हैं, ऊर्जा में मतलब क्या, मतलब ऊर्जा एनर्जी का बात किया जा रहा है, ऊर्जा मतलब ऐसा वाला मत पढ़ना, ऊर्जा, ऊर्जा कहीं उड़ना उड़ना नहीं है, ठीक है, यह ऊर्जा है, ठीक है, जो तुम लोग थोड़ा मोड़ा जाने ही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बारे में। अब दिमाग में क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी, क्वेश्चन आया ना दिमाग में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और ये केमिकल एनर्जी क्या है। आई थिंक कुछ बच्चों को हम बता चुके हैं पहले भी, और बताएंगे हम और भी आगे जा कर के। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और केमिकल एनर्जी क्या है, फिर से पिछले तब दिनों की तरह आज फिर से हम इसको क्या दे रहे हैं, आपको वर्क दे रहे हैं, होमवर्क। कल आप हम डिसाइड करके क्या मतलब कहीं से भी ढूंढ करके, कहीं से भी छानबीन करके आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और केमिकल एनर्जी क्या है। जो आपका रहेगा वो पहले हम पूछेंगे, फिर हम अपना बताएंगे, ठीक है, मतलब आपको अच्छे से बताएंगे। आप मेहनत जब करोगे तो आपका वहाँ पर हम बताएंगे तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, उसको अभी कैप्चर रखिए, ठीक है। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना, हाँ कल लेकिन पूछेंगे हम सबसे, ठीक है। कोशिश कर, जिसको पता है वो भी कोशिश करना और अच्छे से जानने का, ठीक है। तो चलो हम क्या बताएं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन के स्टडी को ही हम क्या कह देते हैं, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं। कहीं भी बोलेगा कि पूछेगा कोई भी, बताओ बउआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो बताओगे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन या फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन के अध्ययन को ही क्या बोल देंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल देंगे, ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल देंगे, विद्युत रसायन बोल देंगे, ठीक है। इतना सारा कुछ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या आ गया, रे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाल बच्चे, अरे वाह 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 वाह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाल बच्चे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसके टुकड़े के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टुकड़े। तो ठीक है, इसको टुकड़े करते हैं। सबसे पहले का टुकड़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका दूसरा नाम गैल्वेनिक, तीसरा वोल्टेइक, चौथा रेडॉक्स। देखो नाम, इसका नाम में कन्फ्यूजन होना, बहुत सारा एक ही का नाम है सारा का सारा, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, रेडॉक्स सेल, ठीक है सारा। और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में मेनली बांट करके पढ़ते हैं, सीधे से बात समझो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड तीसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसी में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। 3 चीज़ में बांट के पढ़ते हैं, जैसे कि आपको दिखा भी होगा जब हम लोग सिलेबस पढ़े थे। देखो सिलेबस में आपका हम बताते हैं क्या क्या। देखो ये एक है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल से, दूसरा ये वाला एंड तीसरा नीचे वाला, ठीक है। तो 3 ही है अपना जिसके बारे में हमको पढ़ना है। मैंने हम 3 टुकड़े में बांटे किसको रे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। किस किस में, सबसे पहला केमिस्ट्री कौन सा हो गया बताओ,
सबसे पहला केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर ब्राउनियल सेल, मतलब वोल्टेइक सेल, या फिर इसको रेडॉक्स सेल बोलते हैं। इसी के अंदर एक स्पेशल सेल आता है, उसको डेनियल सेल भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसके बारे में इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। और सबसे पहले किसका स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ा सा चीज़ बताते हैं, और उसके बाद एक और चीज़ क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सबको आना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कहने का मतलब ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ये मतलब बस हम नेक्स्ट डे के लिए पूछ रहे हैं। नेक्स्ट डे के लिए जितना क्वेश्चन दिए सारा कुछ दिमाग में रख लेना है। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये लास्ट में अभी रिकॉर्डिंग टाइप सीन हो जाए। हाँ, ऑक्सीडेशन आप मतलब आपको पता होते हुए भी आप गलत कर लेते हो नीरज, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस रखिए और उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन दिए बताओ 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 लड़का बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कल के लिए, केमिकल एनर्जी, उसके बाद क्या दिए बताओ रे, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, और अवकरण मतलब रिडक्शन, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कलम पूछने वाले हैं, ठीक है, मतलब आगे पढ़ाने से पहले। उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है सो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन छोटा सा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या है ये सेल। तो ये सबसे पहला नंबर चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। अरे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो एक बाल बच्चा था किसका रे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसके एक पहला बाल बच्चा यही था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना था, इसी के अंदर बहुत सारा पॉइंट था अपना, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले थे। तो इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। थोड़ा सा बस जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है अपना बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है। क्या देखो दिखे हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस। क्या लिखे रे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिवाइस मतलब कोई यंत्र है, यंत्र समझ रहे हो, यंत्र तंत्र मंत्र। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दिमाग में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही रखो। और ऐसे केमिकल का हिंदी क्या होता है पता ही है तुमको, केमिकल का हिंदी क्या होता है बताओ कोई, केमिकल का सही बोल रहा है वैसे वो। हाँ, वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ पे पढ़े क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, यहाँ पे हम पढ़े इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल का हिंदी सेल ही लिखा हुआ रहता है जनरली, और उसका ज़्यादा हिंदी मत करो, बस जानो। अब हाँ, सेल को सेल ही लिखते हैं जनरली। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इट इज़ अ डिवाइस। क्या है ये बताओ, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो क्या करता है बताओ, विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहीं हम बोल रहे थे, गौर करो क्या बताया हम तुमको, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है अगर वो विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसे वाले सेल को क्या बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं अरे, वैसे वाले सेल को हम लोग बोल देते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको क्या बोले फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से पढ़िए फिर से। ये एक डिवाइस है, ठीक है, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, मतलब केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद लिखा हुआ, इट मीन्स, मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मतलब विद्युत बनता है, करंट बनता है, करंट प्रोड्यूस होता है। कब कैसे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया की वजह से, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है और बिजली बनता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है और बिजली बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या बनता है रे, क्या बनता है बताओ रे, बिजली बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। किससे बनता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली किससे बनता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया की वजह से, कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से, कुछ केमिकल
रिएक्शन के वजह से, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है बताओ रे, बिजली बन रहा है, बिजली बन रहा है किसके वजह से, कुछ केमिकल रिएक्शन के वजह से। तो हम वैसे सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं जिसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से बिजली बन रहा होता है, ठीक है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया वाला ऊर्जा, ठीक है। वो तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो, मतलब हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऐसे से एक डिवाइस को कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। समझो, बिजली बना लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। हाँ भैया जी, जैसे जिन तो गोबर जानते हो, गोबर गैस बनाते थे हम लोग, गोबर गैस, ठीक है, जो भी है। गोबर गैस में क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, वहाँ से हम लोग बिजली का उत्पादन करते, बल्ब जलाते थे, याद है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। वहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाते थे, कौन सा, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक पदार्थों से। वो रासायनिक पदार्थ है ना, रासायनिक पदार्थ है, वो पदार्थ है, कुछ पदार्थों से हम लोग क्या करते थे, बिजली का उत्पादन कर देते थे। कैसे कैसे करके जोड़ घटाव करके हीट का उत्पादन कर देते थे, वहाँ से बिजली बन जाता था, बिजली से हम लोग बल्ब का जला लेते थे, ऐसा कुछ। तो वहाँ पे हम लोग क्या कुछ कुछ रिएक्शन करवा करके क्या कर रहे हैं, बिजली बनवा लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डिवाइस क्या करता है रे बताओ फिर से एक बार, कुछ रिएक्शन से, कुछ रिएक्शन मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया करके बिजली का उत्पादन कर दे रहा होता है। भाई ये कमाल बात कर रहा है। हाँ भैया, यहाँ पे ऐसा ही होता है, हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे ऐसा। अब इसमें एक पॉइंट दिया, क्या पॉइंट दिया है कि ये जो अपना बिजली का उत्पादन कर रहा होगा, बिजली का उत्पादन करेगा, तो इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वैसे ही केमिकल रिएक्शन से मतलब बिजली का उत्पादन करेगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो इन्वॉल्व मतलब इसमें जो इन्वॉल्व होगा रिएक्शन और बिजली का उत्पादन कर रहा होगा, वो सारे के सारे रिएक्शन क्या होने चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अरे बताओ बच्चा, तो बताओ रे, रेडॉक्स होते हैं। कैसे होते हैं, रेडॉक्स होते हैं। ये सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में के अंतर्गत जितने भी रिएक्शंस आते हैं, जितने भी अभिक्रिया आते हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। उसका हिंदी में भी लिखते हैं रेडॉक्स, ऐसे, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जितने भी रिएक्शन हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। उसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, इसमें कुछ सस्पेंस क्रिएट होगा अभी। इन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, पढ़ो पढ़ो। इन गैल्वेनिक सेल मतलब गैल्वेनिक सेल में, अब सबसे पहला क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल क्या है, आया ना क्वेश्चन, अरे व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल तो हम कल बताएंगे, तो सीधे समझ लो एक सेल का बात कर रहे हैं, एक सेल, इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब सेल में दो कंपार्टमेंट, ये क्या मतलब बोल रहा है यार, हम इतिहास भूगोल बना के पढ़ रहे हैं क्या, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, साइंस का फील ही नहीं आ रहा है यहाँ पर में, इस लाइन में, इससे पहले जो भी है फील आया, फिलहाल ये जो लाइन पढ़ रहे हैं इसमें कुछ नहीं आ रहा है। पहला नंबर तो एक वर्ड ही नहीं समझ में आया, ये गैल्वेनिक सेल क्या है, क्या ये गैल्वेनिक सेल, ये नहीं समझ में आया। उसके बाद बता रहा है कि उसके बाद गैल्वेनिक सेल के बारे में ही तो बता रहा है, क्या बोल रहा है, बोला गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है, मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एनोड कंपार्टमेंट कह देते हैं और कैथोड कंपार्टमेंट कह देते हैं। क्या ना कि गैल्वेनिक सेल है, मतलब कुछ भी एक मान लीजिए गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, इस गैल्वेनिक सेल में बात कर रहा है कि दो कंपार्टमेंट होता है, मतलब दो पार्ट में बटा हुआ होता है, ठीक है, दो भाग होता है, दो कंपार्टमेंट, दो केबिन होता है, जानता है ना, ये दो केबिन है। एक केबिन का कहता है क्या, एनोड कंपार्टमेंट, दूसरी केबिन कहता है कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है। और ये दोनों जो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, जैसे जुड़ा हुआ इस चीज़ से, इस दीवार से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं इस घर में रह रहा है रामू, इस घर में रह रहा है श्यामू, रामू और श्यामू बगल बगल के घर में रह रहा है, लेकिन कनेक्टेड किससे, इस दीवार से कनेक्टेड है, ये वाला जो दीवार है, इस दीवार से कनेक्टेड है रामू श्यामू, ठीक है। दीवार में मान लेते हैं कुछ खिड़की बना लिया, खिड़की टाइप कुछ भी तोड़ फोड़ लिया, कनेक्टेड है अपने इस दीवार से। तो वही बता रहा है कि ये जो एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, एक एनोड कंपार्टमेंट, दूसरा कैथोड कंपार्टमेंट, ओके। अब बात कर रहा है ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, ओके, वो कनेक्टेड किस चीज़ से होते हैं, कनेक्टेड किस चीज़ से होते हैं बताओ, इलेक्ट्रिकल सर्किट और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होते हैं। किससे रे, इलेक्ट्रिकल सर्किट और गैल्वेनोमीटर। भैया यहाँ तो कुछ बड़ा मतलब ज़्यादा ही नया नया चीज़ आ गया रे, तो ज़्यादा ही नया नया चीज़ आ गया, आप कैसे समझेंगे,
कोई दिक्कत नहीं बच्चा, यही तो सस्पेंस है। देखो अभी तुमको क्या ये वाला लाइन में लगा हो तो बहुत सारा नया नया चीज़ आ गया। गैल्वेनिक सेल क्या है भैया, दो कंपार्टमेंट में, तो ये तो समझ में आ गया, दो भाग का बात कर रहा है। ओके, अब यहाँ एनोड कंपार्टमेंट क्या है, कैथोड कंपार्टमेंट क्या है, सीधे समझ लो जैसे दो भाई है उस टाइप का कंपार्टमेंट, ये भी समझ में आए, चल मान लेते हैं। लेकिन बोला कि कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और गैल्वेनोमीटर, सी का बात कर दिया भाई। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बताओ, स्टडी करेंगे कल, ठीक है। ये बस सस्पेंस क्रिएशन हुआ, सस्पेंस आज बहुत सारा हम क्रिएट किया, सारा का सारा सस्पेंस रखो और उसको कल तुम लोग कोशिश करो कि उसको क्लियर करके आओ, ठीक है। बाकी धीरे धीरे सारे सस्पेंसेस क्लियर होंगे और आते रहेंगे। और कल के लिए होमवर्क क्या क्या दिए सबको देख लिए होगे, फिर भी हम चर्चा कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए हम लोग थैंक यू बोलते हैं।